जय हिंद साथियों, स्वागत है सुखित शंकर की पाठशाला में। तो आइए आज नेक्स्ट शिफ्ट 1/3/2021 का जो है NTPC PT1 में जो है पूछा गया क्वेश्चन है। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। चलिए आगे शुरू करते हैं क्वेश्चन। हम प्रयास करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा शिफ्ट जो है एक वीडियो में लाने का, ताकि जल्दी से वीडियो जो है बुक ख़त्म हो सके। तो आइए शुरू कर। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन यह निर्धारित करता है कि रासायनिक अभिक्रिया नहीं हुई है? तो इसका सही आंसर होगा आकार में परिवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन, परमाणु ऊर्जा अधिनियम नाभिकीय शक्ति उत्पादन के निजी नियंत्रण को प्रतिबंधित करता है। तो इसका सही आंसर होगा 1962। परमाणु ऊर्जा अधिनियम 1962 जो है नाभिकीय शक्ति उत्पादन के निजी नियंत्रण को प्रतिबंधित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध कविता खूब लड़ी मर्दानी की रचना किसके द्वारा की गई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सुभद्रा कुमारी चौहान। नेक्स्ट क्वेश्चन, टुंड्रा वनस्पति कहाँ पाई जाती है? तो टुंड्रा वनस्पति जो है हिमालय क्षेत्र में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में नाभिकीय ऊर्जा का उपयोग करके विद्युत उत्पादन कब शुरू किया गया था? तो इसका सही आंसर होगा अक्टूबर 1969 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसके द्वारा 1990 में किसी देश की समग्र सामाजिक एवं आर्थिक उपलब्धियों के मापन हेतु प्रयुक्त एवं सांख्यिकी सूचकांक के रूप में मानव विकास सूचकांक का सृजन किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा महबूल उल हक। नेक्स्ट क्वेश्चन, NRDWP का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका सही आंसर होगा नेशनल रूरल ड्रिंकिंग वाटर प्रोग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन समय के दौरान विकसित उन भूमिगत जलमार्गों का नाम बताएं जिसमें सिंचाई के उद्देश्य के लिए पानी को ढलान के रास्ते गुरुत्वाकर्षण द्वारा खींचा जाता था। तो इसका सही आंसर होगा कनात। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस शहर के हवाई अड्डे पर लाल बहादुर शास्त्री की प्रतिमा स्थापित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा वाराणसी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 31 दिसंबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार एशियन डेवलपमेंट बैंक के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही आंसर होगा मात्सुगु अस्कावा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के पहले स्वदेश विमानवाहक पोत का नाम क्या था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा INS विक्रांत। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव जाति होमोसेपियंस के प्राचीनतम सदस्य के अवशेष कब देखे जा सकते हैं, कहाँ देखे जा सकते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अफ्रीका में। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा की मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा एलेनोर रूजवेल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2019 में इसमें से किस स्थल को यूनेस्को की लुप्तप्राय विश्व विरासत स्थल की सूची में से हटा दिया गया है? तो इसका सही आंसर होगा बेथलेहम में स्थित यीशु के जन्म स्थान को, और ये अबू मेना जो है इजिप्ट में है, और येलोस्टोन पार्क जो है येलोस्टोन नेशनल पार्क जो USA में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कारकों में से कौन सा जाति उद्वन जब मौजूदा जातियों में से नई जातियां विकसित होती है ये में योगदान नहीं करता? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अपसारी विकास। डैश में शुरू की गई राजस्व प्रणाली को रैयतवारी बंदोबस्त के रूप में जाना जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बॉम्ब डेक्कन। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुरातात्विक भाषा विज्ञानी और ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी जेम्स प्रिंसेप ने वर्ष डैश में अपने अशोक के राजादेश जो ब्राह्मणी लिपि में लिखे गए थे की व्याख्या की थी? तो इसका सही आंसर होगा 1837 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंग्लिश में, हम हिंदी में समझा देते हैं। कह रहा है कि कौन सा जो है दिया गया कंप्यूटर का जो है आउटपुट सिस्टम नहीं है? तो इसका सही आंसर होगा प्लॉटर जो है व्हिच आउटपुट डिवाइस इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम, मतलब इसमें से आउटपुट कौन है? तो ये जो है प्लॉटर जो है आउटपुट है, बाकी ये सब इनपुट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंद्रधनुष 2.0 किससे संबंधित है? तो इंद्रधनुष 2.0 जो हो जाएगा सार्वजनिक क्षेत्रक बैंकों का पुनर्पूंजीकरण से।
अगर मिशन इंद्रधनुष की बात करें, मिशन इंद्रधनुष की बात करें तो ये जो है बच्चों एवं महिलाओं के टीकाकरण से संबंधित है, जो 2014 में शुरू किया गया था। तो याद रखिएगा, इंद्रधनुष 2.0 जो है ये सार्वजनिक क्षेत्र बैंक से संबंधित है, जबकि मिशन इंद्रधनुष जो है महिला एवं बच्चों के टीकाकरण से संबंधित है। तो अगला क्वेश्चन है, पुस्तक तहकीक माँ लील हिंद किसने लिखी है? तो पुस्तक तहकीक माँ लील हिंद जो है इसके लेखक है अलबरूनी। ठीक है, अलबरूनी इनके जो है लेखक है। अगर मेगास्थनीज के पुस्तक का नाम इंडिका है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है और पूछा जाता है। और अलमसूडी की पुस्तक द मेडोज है, WS मेडोज, और मेडोज ऑफ गोल्ड, द मेडोज ऑफ गोल्ड। और इब्न बतूता की बात करें तो इसका पुस्तक है रेहला। ठीक है, इसका पुस्तक रेहला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक फाइल शेयरिंग ऐप नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सरफ्लाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस राष्ट्र ने अक्टूबर 2019 में यह घोषणा की थी कि वह 1 जनवरी 2020 को 14 राष्ट्रों वाले ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज से बाहर हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा इक्वाडोर। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश में भारत के सभी बड़े उद्योगपतियों ने देश में एक नियोजित अर्थव्यवस्था की स्थापना हेतु एक साथ मिलकर एक संयुक्त प्रस्ताव तैयार किया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1944 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोल गुंबद किस राज्य में स्थित है? तो गोल गुंबद जो हो जाएगा कर्नाटक में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, PSD किस प्रकार की कंप्यूटर फाइल का एक्सटेंशन है? तो PSD जो हो जाएगा एडोब फोटोशॉप का जो है एक्सटेंशन है। तो कुछ महत्वपूर्ण एक्सटेंशन याद रखेंगे, जैसे .pdf जो होगा तो वो PDF का हो जाएगा। .msg जो रहेगा .msg तो ये हो जाएगा मैसेज का। .doc या .docx जो हो जाएगा ये हो जाएगा माइक्रोसॉफ्ट डॉक्यूमेंट का। और .xls जो हो जाएगा तो वो हो जाएगा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का। .mp3 जो हो जाएगा ये MP3 प्लेयर का होगा। और .mp4 हो जाएगा ये MP4 वीडियो के लिए हो जाएगा। ठीक है, तो आगे ये सब याद रखना ज़रूरी होता है जो पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ब्रिटिश साम्राज्य से भारत की स्वतंत्रता के बाद भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने किसकी अध्यक्षता में परमाणु विकास कार्यक्रम को मंजूरी दी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा होमी जहांगीर भाभा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस प्रकार के अंगों की बुनियादी संरचना एवं उत्पत्ति समान होती है किंतु उनके कार्य भिन्न भिन्न होते हैं? तो इसका सही आंसर होगा समजात। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे वर्ष 1938 और 1939 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित किया गया था? तो इसका सही आंसर होगा सुभाष चंद्र बोस को। और ये जो है आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की थी 1942 में। और फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना जो है फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1939 में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रवण बेलगोला में स्थित गोमतेश्वर मूर्ति किस सामग्री से बना हुआ है? तो इसका सही आंसर होगा ग्रेनाइट। अंगूर की खेती इनमें से किस क्षेत्र की विशेषता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा भूमध्य सागरीय क्षेत्र का। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाणभट्ट किस राजा के दरबारी कवि थे? तो बाणभट्ट जो है हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। जनवरी 2021 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत में स्थित यूनेस्को की विश्व विरासत स्थलों की संख्या कितनी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 38। अभी जो है 40 गो है, जिसमें 39वां जो है रामप्पा मंदिर जो कि तेलंगाना में है। और 40वां जो हो जाएगा धोलावीरा गुजरात से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वित्तीय वर्ष 2019-20 में भारत को प्राप्त FDI इक्विटी अंतर्वाह का सर्वाधिक हिस्सा इनमें से किस देश से प्राप्त हुआ है? इसका सही आंसर होगा सिंगापुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, लैंगिक प्रजननशील प्राणियों में से समान गुण के वंशाणुओं में कितने प्रतिरूप मौजूद होते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2 गुण। व्यापार एवं आर्थिक संबंध समिति का प्रमुख कौन होता है?
तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री। तो बताइएगा आप कमेंट में कि व्यापार एवं आर्थिक समिति के वर्तमान प्रमुख कौन है, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रेगर मेंडल के वंशानुगति सिद्धांत के अंतर्गत नहीं आता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बायोपिक्स का सिद्धांत। बाकी वंशानुगति के जो है मेंडल के वंशानुगति के सिद्धांत के अंतर्गत आता है पृथक का सिद्धांत, प्रभुत्व का सिद्धांत, स्वतंत्र वर्गीकरण का सिद्धांत। यूएन द्वारा किस दशक को अंतर्राष्ट्रीय पेयजल एवं स्वच्छता दशक के रूप में नामित किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1981 से 90। किसने वर्ष 2003 के दौरान एथलेटिक्स में IAAF विश्व चैंपियनशिप में पदक जीतने वाले प्रथम भारतीय होने का गौरव हासिल किया है? तो इसका सही आंसर होगा अंजू बेबी जॉर्ज। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1985 का असम समझौता 1985 में नई दिल्ली में किसके और आसू यानी ऑल असम स्टूडेंट्स यूनियन के नेताओं के बीच हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन किया गया था? जिसका सही आंसर होगा राजीव गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्रता पूर्व भारत में किस आंदोलन ने कपास उत्पादन को प्रोत्साहित किया? तो इसका सही आंसर होगा स्वदेशी आंदोलन। अब जो है 1/4/2021 का फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन देखेंगे। पहला क्वेश्चन है, बैंडिकूट निम्नलिखित में से किसे संदर्भित करता है? तो बैंडिकूट जो है एक जल निकास स्वच्छक रोबोट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुनिया के पहले इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर का नाम क्या है? तो इसका सही आंसर होगा INIAC, ठीक है। और भारत का परम सुपर कंप्यूटर है प्रथम। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा हार्मोन शरीर में रक्त शर्करा को स्तर को जो है नियंत्रित करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा इंसुलिन। इंसुलिन जो है रक्त शर्करा को नियंत्रित करता है हार्मोन, ठीक है। और थायराइड की बात करें तो शरीर के जो है विकास, शरीर का तापमान, चयापचय यानी मेटाबॉलिज्म को प्रभावित करता है, ठीक है। और एड्रीनल हार्मोन को जो है फाइट या फ्लाइट हार्मोन भी कहा जाता है। और टेस्टोस्टेरोन जो है पुरुष द्वारा जो है पुरुष के अंडकोश में पैदा होता है, ठीक है। एस्ट्रोजन की बात करें तो वो महिला का जो है हार्मोन है, ठीक है। तेजस नामक स्वदेशी LCA फाइटर जेट का निर्माण किसने किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। दुर्भावनापूर्ण कारणों के लिए उपयोगकर्ता की संवेदनशील जानकारी जैसे कि यूजर नेम, पासवर्ड और क्रेडिट कार्ड विवरण आदि प्राप्त करने के लिए प्रयास को क्या कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा फिशिंग, ठीक है। और सर्फिंग की बात करें तो ये जो है लहरबाजी इसको कहा जाता है, लहरबाजी या लहर सवारी। जब समुद्र आती है तो जो है ऊपर जो नीचे जो होता है समुद्र की लहर, तो उसी पर जो खेल खेला करते हैं सब, तो लहरबाजी इसी को कहते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा संक्षिप्त नाम और उनके पूर्ण रूप का गलत युग्म है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा URL का जो फुल फॉर्म होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ये रिजर्व गलत है, ये रिसोर्स होगा, रिसोर्स लोकेटर। और फैक्स का जो होगा फेसिमाइल। और रैम का होगा रैंडम एक्सेस मेमोरी। और DBMS का होगा डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। और रोम का हो जाएगा रैंडम रीड ओनली मेमोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कोलाइड का गुण नहीं है? तो कोलाइड का गुण जो है ये नहीं है। कोलाइड इसमें से गुजरने के वाले प्रकाश पुंज को परिकिरणित नहीं कर सकता, ये गलत है। बाकी बहुत छोटे आकार के होने के कारण अकेले कणों को नग्न आंखों से नहीं देखा जा सकता। बाह्य बल से मुक्त होने पर वे स्थिर नहीं होते। कोलाइड एक विषमांगी मिश्रण है, ये सब सही है। अपने जल के पोषक संवर्धन द्वारा एक झील की प्राकृतिक आयु वृद्धि को निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सुपोषण। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली सल्तनत का सबसे बड़ा विस्तार किसके शासनकाल में जो है देखा गया था? तो इसका सही आंसर होगा मोहम्मद बिन तुगलक। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी कृष्णा नदी की सहायक नदी नहीं है? तो इसका सही आंसर होगा मंजीरा। मंजीरा जो है कृष्णा नदी की सहायक नदी नहीं है।
मंजीरा जो है, मंजीरा और सबरी जो है गोदावरी की सहायक नदी है। बाकी कृष्णा के सहायक देखेंगे तो घाट प्रवाह हो जाएगा, मूसी हो जाएगा, तुंगभद्रा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सी नदी धुआंधार जलप्रपात से संबंधित है? इसका सही आंसर होगा नर्मदा नदी, जो जबलपुर में है, मध्य प्रदेश में। निम्नलिखित में से कौन सा मानव निर्मित रेशे का उदाहरण है? तो इसका सही आंसर होगा रेयॉन। चींटी के काटने से शरीर में प्रवेश करने वाले फॉर्मिक एसिड के प्रभाव को बेअसर करने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा सोडियम बाइकार्बोनेट, जिसका सूत्र होता है NaHCO3, जिसे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी कहा जाता है। अगर जहाँ पर सोडियम बाइकार्बोनेट न दिखे तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी उसे लिखा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ की फसल नहीं है? तो इसका सही आंसर होगा गेहूँ, जो है रबी की फसल है, खरीफ की नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजा राम मोहन राय के विचारों के प्रचार प्रसार के लिए तत्वबोधिनी सभा की स्थापना इनमें से किसने की थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा देवेंद्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधोजल वस्तुओं की दूरी, दिशा और चाल को मापने के लिए अल्ट्रासोनिक तरंगों का उपयोग करने वाले उपकरण को क्या कहा जाता है? तो इसका सही आंसर होगा सोनार। रडार जो है वायुयान में यूज किया जाता है, और CRO जो है स्पेस ज़्यादातर जो है रेडियो स्टेशन में जो है यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किसे फरवरी 2021 में राज्यसभा में विपक्ष के नेता के रूप में नामित किया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मल्लिकार्जुन खड़गे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के इनमें से किस बंदरगाह का नाम बदलकर दीनदयाल बंदरगाह कर दिया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कंडला बंदरगाह। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों में शेयर करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।